हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाभी, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी क्या? आपको पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। सिया ने उठते ही प्रिया को आवाज़ लगाई। अरे भाभी, कहाँ हो? अभी तक सो रही हो क्या? इतनी आवाज़ लगाने के बाद भी जब सिया को चाय नहीं मिली तो वह उठकर अपनी मम्मी के कमरे में आई। आजा सिया। उठ गई? चल तेरे लिए चाय बनाती हूँ, शोभा जी बोली। क्यों मम्मी, आप चाय क्यों बनाएंगी? भाभी कहाँ गई? अरे तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में अभी वक्त लगेगा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। योगा क्लास? अब ये कौन सा नया नाटक है? पहले तो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है अगर अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए तेरे भाई ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास भेजना शुरू कर दिया। जब तक वह आती है तब तक चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम करवाने के ड्रामे हैं। अब बेटा क्या कर सकती हूँ? उस समय 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने से अच्छा सुबह की चाय बनाना है। अब वह सारा दिन ठीक से काम करती है, मुझे सब पता है। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सही करके जाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे दीदी आप उठ गई, अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देर हो जाती। मैंने तो चाय पीना छोड़ दिया है, ये नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताए नाश्ते में क्या खाएंगे? प्रिया ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय बाद प्रिया को फिर से नई नवेली लड़की की तरह चहकते हुए देखकर सिया चिढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था बुझी बुझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी, नाश्ते में आप डोसा बना लो, फिर खाने में कड़ी चावल और मिक्स वेज बना देना। तो दीदी जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ आप तब तक सब्जियां काट दो, प्रिया ने बहुत ही प्यार से कहा। भाभी, अब मैं 2-3 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकती? कल परसों में तो मैं चली ही जाऊंगी, सिया ने कहा और नहाने चलेगी। मजबूरन प्रिया को सारे काम करने पड़े। रात तक आते आते प्रिया का सर्वाइकल का दर्द होने लगा। रात को अरुण ने प्रिया की गर्दन की सिकाई की। दर्द की वजह से अगले दिन प्रिया योगा क्लास भी नहीं जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में इनकी क्लास बंद करवा दी ना। अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी, सिया ने प्रिया को आवाज लगाई। भाभी चाय बना दो, अरुण ने कहा। सिया, प्रिया के गर्दन में दर्द है, तुम चाय खुद बना लो। क्या भाई, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम करवाओगे क्या? कल तो मैं चली ही जाऊंगी, प्रिया बोली। कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। अरुण बहुत गुस्सा हुआ। तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रखती हो। अरे एक ही बार बात खराब होगी, बार बार की परेशानी से तो बचोगी। मुझे अपनी बहन की आदत पता है, वह अपने ससुराल में काम करने से बचने के लिए हर 2 महीने में यहाँ आ जाती है। जब तक तुम्हारा दर्द थोड़ा कंट्रोल होगा वह फिर से आ जाएगी। फिर हफ्ता उसकी खातिरदारी करोगी, फिर उसी जगह पहुंच जाओगी। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। अरुण की बात सुनकर प्रिया सोच में पड़ गई। कह तो अरुण ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इस तरह ननद को कैसे नाराज कर दूं? अगले दिन फिर वही हाल रहा। अरुण ने सिया से कहा, तुम तो आज जाने वाली थी, कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो, प्रिया की तबीयत खराब है। अरे भैया, आज मेरे पैर में मोच आ गई इसलिए नहीं जा पाई। अब वहां जाकर काम कैसे करूंगी, इसलिए 1-2 दिन और रुककर चली जाऊंगी। अरुण ने माँ की तरफ देखा, लेकिन वह चुप थी। अगले दिन प्रिया सिया और सास को चाय देने उनके कमरे में गई तो सिया अपनी माँ से कह रही थी, देखा माँ, जो आप ना कर सकी मैंने 2 दिन में कर दिया। अब देखो, मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊंगी, अब पता लगेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाती है। मेरी मम्मी को काम में लगा रखा था। प्रिया ने सुना तो चुपचाप वापस आ गई। उसे बहुत दुख हुआ, जिस सास ननद के लिए उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वह उसको ऐसे बेवकूफ बना रही है। प्रिया रसोई में गई और उसने वह चाय फेंक दी। थोड़ी देर में सिया की आवाज आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई। दीदी, आज आप चाय खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल को तो मैं चली जाऊंगी, 1 दिन और मेरी खातिरदारी नहीं कर सकती? अब दीदी ये लीजिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया। आपको रोज अपना बैग पैक करने की परेशानी हो रही थी, आप रोज कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, आज चली जाऊंगी, इसलिए आज मैंने ही आपका बैग पैक कर दिया। मम्मी जी, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर बनाऊंगी, कहकर प्रिया बिना रुके वहां से चली गई। देख लिया बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था
कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मम्मी, उसको आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर सिया थोड़ा सा काम करवा देती तो क्या बिगड़ जाता। आपको भी पता है कितनी मुश्किल से प्रिया ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर यह पानी फेरने चली थी। अब भुगतो खुद ही। सिया और माँ जी को समझ आ गया था कि अब उसका ये ड्रामा नहीं चलेगा। बहू भी इंसान है और ये उन्हें समझना होगा।